अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बटन लेक्चर नंबर 7। तो अब नॉर्मन ने वो बटन दबा दिया है और बटन दबाते हुए आप नॉर्मा की कैफियत को ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त वो इंसेंटिव या वो रकम जो उसको मिलनी है वो मामला कदरे पीछे रह गया है और इस वक्त ये बटन एक उसके लिए नफ़रत की अलामत बन चुका है। गुस्सा आ रहा है उसको, ये तनाज़े का सबब बन चुका है क्योंकि उसके ख़्याल में ये बटन उन दोनों के ताल्लुकात को बिगाड़ने का सबब बन रहा है, तनाज़ा पैदा कर रहा है, लिहाजा ये नहीं होना चाहिए। तो मामूली सी चीज़ है, भाड़ में जाए यूँ समझ लीजिए। और इस कैफियत में उसने बटन को दबा दिया है। अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। शी शडर्ड, वो कांपी, लरज़ के रह गई। वॉज इट हैपनिंग, क्या वो सब कुछ हो रहा था? क्या होना था? बटन दबने के साथ किसी जगह पर एक आदमी ने मर जाना था। तो उसके जहन में ख्याल आया, क्या वो सब कुछ हो रहा होगा? अ चिल ऑफ हॉरर, एक सर्द सी लहर, चिल हॉरर खौफ भरी, स्वेप्ट अक्रॉस हर, उसके जिस्म में तैर गई, गुजर गई। एक सर्द सी लहर उसके वजूद में दौड़ गई, खौफ भरी एक लहर। इन अ मोमेंट इट हैड पास्ट, सिर्फ एक लम्हे के लिए ये कैफियत हुई और फिर ये सब कुछ ख़त्म हो गया। लम्हा भर में ये एहसास ख़त्म हो गया। शी मेड अ कंटेम्पचुअस नॉइस, कंटेम्प्ट नफ़रत को कहते हैं, कंटेम्पचुअस एडजेक्टिव है उससे, नफ़रत अंगेज़, नफ़रत ज़ाहिर करने वाला, नाइस आवाज़ कोई कह का। तो उसने एक नफ़रत भरी आवाज़ निकाली, रिडिकुलस, मज़ाक खेस। शी थॉट, उसने सोचा, टू गेट सो वर्कड अप, इतना ज़्यादा जज्बाती हो जाना, परेशान हो जाना, ओवर नथिंग, बग़ैर किसी बात के। तो इतनी मामूली सी बात पर इतना ज़्यादा उलझ जाना, जज्बाती हो जाना। शी थ्रू द बटन यूनिट, डॉम एंड की, तो उसने वो बटन यूनिट, वो मेरा भी शीशा और उसकी चाबी वो उसने फेंक दी इनटू द वेस्ट बास्केट, कूड़े की टोकरी में। एंड हरी टू ड्रेस फॉर वर्क, और काम पर जाने के लिए जल्दी जल्दी लिबास तब्दील करने लगी। He had just turned over the supper steaks, तो उसने अभी रात के खाने के लिए गोश्त के टुकड़े या कतले कहते हैं स्टिक्स, वो पलटे ही थे, जस्ट अभी अभी, जस्ट। सपर रात का खाना होता है, डिनर भी रात का खाना होता है, लेकिन डिनर ज़रा फॉर्मल खाना होता है और आम रूटीन का खाना जो है उसको सपर आमतौर पर अमेरिकन इंग्लिश में कह लिया जाता है। तो रात के खाने के लिए उसने गोश्त के कतले पलटे ही थे। व्हेन द टेलीफोन रैंग, जब टेलीफोन की घंटी बजी, शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया। हेलो मिसेस लुइस? यस, हाँ। दिस इज़ द लिनक्स हिल हॉस्पिटल, ये लिनक्स हिल हॉस्पिटल है, हम लिनक्स हिल अस्पताल से बात कर रहे हैं। शी फेल्ट अनरियल, उसे बहुत गैर हकीकी महसूस हुआ, अजीब सा महसूस हुआ। एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर, जो ही उस आवाज़ ने उसको इत्तला दी, ऑफ द सबवे एक्सीडेंट। सबवे ज़मीन दोज़, ज़ेर ज़मीन रास्ता जो होता है उसको सबवे कहते हैं। तो दुनिया में रिवाज है अंडरग्राउंड ट्रेन्स का, मेट्रो या ट्यूब्स कहलाती हैं जो, वो रास्ता सबवे कहलाता है जिस पे वो चलती हैं। तो ज़मीन दोज़ रास्ते, ज़ेर ज़मीन रास्ते पे होने वाले हादसे के बारे में उस आवाज़ ने जब उसको इत्तला दी तो उसे बहुत गैर यकीनी, गैर हकीकी सा महसूस हुआ। द शोइंग क्राउड, शो पुश, द कंपील करना, द कंपील करता हुआ हजूम। आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, आर्थर को धक्का लगा प्लेटफॉर्म से और वो ट्रेन के सामने गिरा। और उसके बाद आगे क्या हुआ होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। शी वॉज कॉन्शियस, उसे एहसास हुआ ऑफ शेकिंग हर हेड, कि उसका सर चकरा रहा है, बट
कुड नॉट स्टॉप, लेकिन वो उस पर काबू ना पा सकी। एज शी हंग अप, जो ही उसने फ़ोन बंद किया, शी रिमेंबर्ड, उसे याद आया, आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आर्थर ने जो बीमा पॉलिसी ली हुई थी, अपनी ज़िंदगी की बीमा पॉलिसी बहुत सारी किस्म की हो सकती है, बिज़नेस की या इवन किसी भी इदारे की के लिए ली जा सकती है, कारोबार के लिए, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी को का बीमा करवा लिया जाए फॉर $25,000। तो उसे याद आई आर्थर की $25,000 की बीमा पॉलिसी विद डबल इंडेमनिटी फॉर, इंडेमनिटी वो ज़र तलाफ़ी होता है या हर जाने की रकम होती है। जब बीमा करवाया जाता है ज़िंदगी का तो आप किसी कंपनी से एग्रीमेंट करते हैं और अल्लाह ना करे हादसाती मौत की शक्ल में जितनी रकम की पॉलिसी ली गई होती है उसकी दुगनी रकम कंपनी अदा करने की पाबंद होती है। तो डबल इंडेमनिटी वो दुगना ज़र तलाफ़ी, फॉर का मतलब है लाइन लगी है फॉर एक्सीडेंटल डेथ, हादसाती मौत की सूरत में वो उसको दुगनी मिलनी थी, यानी वही $25,000 क्या हो जाने हैं $50,000। तो जो ही उसने फ़ोन बंद किया उसे आर्थर की $25,000 की बीमा पॉलिसी याद आई जो कि दुगने हर जाने के साथ या ज़र तलाफ़ी के साथ हादसाती मौत की शक्ल में मिलनी थी। नो शी कुड नॉट सीम टू ब्रीथ, उसकी सांस भी आती दिखाई नहीं दे रही थी, लगता था कि उसकी सांस भी नहीं आ रही। ही स्ट्रगल्ड, उसने बड़ी कोशिश की, बड़ा ज़ोर लगाया टू हर फीट, अपने कदमों पर, एंड वॉकड इनटू किचन, और बावर्ची खाने में गई बड़ी कोशिश के साथ, नमली सुन कदमों के साथ, बेजान बेहिस्सी हालत में। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल, तो उसके दिमाग पर, उसकी स्कल खोपड़ी होती है, कुछ सर्द सी चीज़ ने दबाव डाला हुआ था, मतलब बिल्कुल उसका दिमाग माउफ था और बिल्कुल भी काम उसका दिमाग नहीं कर रहा था। एज शी रिमूव द बटन यूनिट फ्रॉम वेस्ट बास्केट, तो जब उसने जाके कूड़े की टोकरी में से वो बटन यूनिट उठाया, देयर वर नो नेल्स और स्क्रूज विजिबल, कोई कील या कोई पेच दिखाई नहीं दे रहे थे। विजिबल दिखाई देना, नेल कील होते हैं, स्क्रूज पेच होते हैं। तो जो डब्बा बना हुआ था जिसके ऊपर ये बटन यूनिट लगा हुआ है, उस डब्बे पर कोई कील या पेच वगैरह दिखाई नहीं दे रहे थे और ये बड़ी गैर मामूली बात थी। शी कुड नॉट सी, वो समझ ना सकी, तो सी का मतलब अंडरस्टैंड करना भी होता है। हाउ इट वॉज पुट टुगेदर, कि इसको जोड़ा कैसे गया होगा, ये बात उसकी समझ में बिल्कुल ना आई, क्योंकि जब आप डब्बा बनाते हैं तो कील या पेच के बगैर तो डब्बा नहीं बन सकता। अब्रप्टली, अचानक ही, एकदम, शी बिगैन टू स्मैश इट, स्मैश मारना, उसने उस डब्बे को मारना शुरू कर दिया। ऑन द सिंक एज, बेसन या सिंक जो होता है, एज किनारा होता है, तो उसने उस बेसन के किनारे पर उस डब्बे को ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। पाउंडिंग इट, वो उसको मार रही थी, टकरा रही थी, हार्डर एंड हार्डर, ज़ोर ज़ोर से उसको मारती चली जा रही थी। अनटिल द वुड स्प्लिट, हत्ता के लकड़ी वहाँ से फट गई। स्प्लिट अलहदा हो जाना, अलग हो जाना। इतने ज़ोर ज़ोर से वो मारती रही उस डब्बे को बेसन के किनारे पर कि लकड़ी वहाँ से फट गई, अलग हो गई। शी पुल्ड द साइड्स, उसने खींच लिया दोनों साइडों को, अपार्ट, खींच कर अलहदा कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो कटिंग हर फिंगर्स, उसकी अपनी उंगलियों पर ज़ख़म भी लगा लिया उसने, विदाउट नोटिसिंग, लाइलमी में उसे पता ही नहीं चला, और उसकी उंगलियों पर ज़ख़म भी आ गए। देयर वर नो ट्रांजिस्टर्स इन द बॉक्स, उस डब्बे के अंदर किसी किस्म के कोई ट्रांजिस्टर्स, कोई आलात मौजूद नहीं थे। नो वायर्स, कोई तार नहीं थी, और ट्यूब्स या कोई ट्यूब वगैरह भी नहीं थी। और ये बहुत ही हैरान कुन बात है, एक डब्बा बटन लगा होता है जब कहीं, उसके पीछे पूरा मैकेनिज़्म होता है,
कोई ना कोई आला लगा होता है। तारें तो कम से कम होती हैं जिसको कनेक्ट करती हैं, तो हम स्विच ऑन करते हैं या बटन प्रेस करते हैं तो तभी वो जिस चीज़ का वो बटन होता है वो चलती है। लेकिन एक खाली डब्बा है जिसके ऊपर सिर्फ एक बटन लगा हुआ है, और यानी ये बटन अगर आप दबाते हैं तो मिस्टर स्टीवर्ट का वो दावा कि इस बटन का राब्ता हमारे दफ्तर से है, या बटन दबाएंगे तो वहाँ बेल होगी, हमें पता चलेगा, तो मिस्टर स्टीवर्ट का ये दावा गैर हकीकी महसूस हो रहा है, चूँकि उस डब्बे पर के अंदर तो कुछ भी मौजूद नहीं है। शी वर्ल्ड घूमना, गोल दायरे में हरकत करना, जैसे ही वर्ल्ड विंड होता है, बगुले जिसे हम कहते हैं, हवा गर्मियों में गोल दायरों में घूमती है और ऊपर की जानिब उठती है। वर्लपूल होता है, वर्ल्ड विंड होता है, वर्ल्ड घूम विद अ गैस, हाँपते हुए, गहरी सांस लेते हुए, हाँपते हुए वो मुड़ी। एज द टेलीफोन रैंग, जो ही टेलीफोन की घंटी बजी तो वो हाँपते हुए वापस मुड़ी। स्टम्बलिंग, डगमगाते हुए, लड़खड़ाते हुए, ठोकरें खाते हुए, इनटू द लिविंग रूम, वो दाखिल हुई नशिस्तगाह में। शी पिक्ड अप द रिसीवर, और डगमगाते हुए, लड़खड़ाते हुए नशिस्तगाह में जाकर उसने रिसीवर उठाया। मिस्टर लुइस, मिस्टर स्टीवर्ट आस्क्ड, मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा, मिसेस लुइस बात कर रही हैं? इट वॉजट हर वॉइस, ये उसकी आवाज़ ही नहीं थी। श्रीकिंग, चीखती हुई, चिल्लाती हुई। सो इतनी ज़्यादा, तो इतनी ज़्यादा चीखती हुई आवाज़ उसकी थी ही नहीं। वो इतना चीखी कि लगा कि उसकी आवाज़ हो नहीं सकती है। इट कुड नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता था, ये आवाज़ उसकी हो नहीं सकती थी। यू सैड, तुमने कहा था, आई वुडेंट नो द वन दैट डाइड, कि मैं तो उस शख्स को जानती नहीं होंगी जो कि मरेगा। ये सवाल किया है नॉर्मा ने मिस्टर स्टीवर्ट से। माय डियर लेडी, अजीज़ खातून, मिस्टर स्टीवर्ट सैड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड, क्या आप वाकई समझती हैं कि आप अपने शौहर को जानती थी? तो लीजिए जी, हमारा पहला लेसन बटन बटन अपने अख्ताम को पहुंचा। व्हाट अबाउट द एंडिंग, क्या कह रही है ये शॉर्ट स्टोरी, इसका अंजाम किस किस्म का हुआ है, और इस आखिरी स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसको इंशाल्लाह हम डिस्कशन डे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जहन में पैदा हो रहे होंगे, तो उसको ज़रूर डिस्कस कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।